सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर दास की साखी पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनका जीवन परिचय जानेंगे। कबीर 1398 1518। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपनी चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। यानी कि जब कबीर का आविर्भाव हुआ, यानी जब कबीर आए, तो उस समय कहीं ना कहीं समाज बहुत बड़े बदलाव से होकर गुजर रहा था। यानी सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे, और कहीं ना कहीं इस वजह से क्रांतियाँ हो रही थी। क्योंकि क्या कह सकते हैं, जो मुग़ल थे, या फिर कह सकते हैं इस्लाम अपने पैर पसार चुका था भारत में, और कहीं ना कहीं जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था धार्मिक रूप से। और समाज दो वर्गों में विभक्त था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, जहाँ पर राजा रजवाड़े थे जो केवल युद्ध और अपने स्वार्थ के लिए जो साधारण जनता थी उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। ठीक है, ऐसे समय में कबीर आते हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज का प्रभाव कबीर पर भी पड़ा। ठीक है, कबीर ने कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों पर, कह सकते हैं समाज में हो रहे जो धार्मिक परिवर्तन थे या धर्म को लेके समाज की जो सोच थी, उस सब पर तीखा प्रहार किया या उस सब को नकारने की कोशिश की। और कबीर की विशेषता ये थी कि कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। शास्त्रीय ज्ञान का अर्थ है जो शास्त्रों में लिखा गया ज्ञान, यानी किसी ग्रंथ में लिखा हुआ ज्ञान, कही हुई बात, तो उसको न मानकर वो ये मानते थे कि स्वयं अपने अनुभव से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो ही प्रामाणिक है। हमने इससे पहले बड़े भाई साहब पाठ भी पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब भी अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं किसके मुकाबले, जो शास्त्रीय ज्ञान या फिर किताबों में लिखे हुए जो किताबों में लिखी विद्या है उसको रटने की अपेक्षा कह सकते हैं उसको अनुभव से समझा जाए, ऐसा उनका भी मानना था और कबीर का भी मानना है। ठीक है, कबीर समाज में व्यक्ति को महत्व देते हैं। ठीक है, और जो धार्मिक व्यवस्थाएं या फिर बाह्य आडंबर या कह सकते हैं दिखावा, उसके पक्ष में वो कभी भी नहीं थे, और इसी कारण वो एक क्रांतिदर्शी माने जाते हैं। चलिए, और कहीं ना कहीं इसका जो स्पर्श है या फिर कह सकते हैं प्रभाव है, वो उनकी साखी शब्द दोहों में हमें दिखाई देती है, और ये दोहे उनके शिष्यों द्वारा संचित किए गए हैं। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर केवल मुख से अपनी वाणी के द्वारा कहते थे, और जो उनके शिष्य थे या फिर कह सकते थे जो उनको मानते थे, वो उनका संग्रह करते थे। ठीक है, चलिए अब हम पाठ के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष,
कि हमने कह सकते हैं एविडेंस, साक्ष्य कि ऐसा हुआ था, तो वो हमने देखा था या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने देखा था, वो उसका प्रमाण है। ठीक है? साक्षी का अर्थ होता है कि जो भी घटना होती है उसका प्रत्यक्षदर्शी। ठीक है? तो हम साखी का इसका अर्थ होता है तद्भव रूप साक्षी। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। यानी कि अगर हम देखें भक्ति काल को, कबीर के समय को, तो कबीर के समय दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती थी भक्ति से संबंधित, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। सगुण धारा में कृष्ण और राम थे और निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी और कह सकते हैं संत मार्गी, जिसमें सूफी और संत जो कि ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी कि ईश्वर के सगुण रूप को नहीं मानते थे, वो लोग आते थे। निर्गुण मार्गी, एक ज्ञान मार्गी होते थे और एक निर्गुण मार्गी। निर्गुण मार्गी मतलब जो कि ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते, उनको लगता है ईश्वर घट घट में व्याप्त है, ईश्वर के पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबर जो धर्म से जुड़े हैं उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब और जो निर्गुण मार्गी धारा है भक्ति की, उसमें गुरु को महत्व दिया गया है सर्वाधिक, क्योंकि गुरु ही क्या करता है, शिष्य को उस परमात्मा से मिलाने का एकमात्र माध्यम बनता है। ठीक है? शास्त्रीय ज्ञान की नहीं, कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। यानी कि जो कबीरदास जी थे, उन्होंने जीवन में जो भी ग्रहण किया वो अपने अनुभव के द्वारा ग्रहण किया। ठीक है? उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज कलम छुयो नाही, यानी कि वो कभी उन्होंने कागज़ और कलम को नहीं छुआ। तो यानी जो भी उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है वो अपने अनुभव के द्वारा, समाज को देखकर, समाज में हो रहे घटनाओं को देखकर उन्होंने वो सारे ज्ञान को प्राप्त किया है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। यानी कि जो कबीर का जीवन था वो कह सकते हैं एक तरह से यायावरी का जीवन था। यायावरी का मतलब होता है जो व्यक्ति एक स्थान पर नहीं ठहरता, जो स्थान स्थान का भ्रमण करता है। ठीक है? और इधर उधर घूमकर वे अपने क्या करते थे, अनुभव को ग्रहण करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। ठीक है? तो स्थान स्थान पर भ्रमण करने के कारण उनके जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा, क्योंकि विभिन्न बोलियों के शब्द उनकी वाणी से निकले, क्योंकि जगह जगह का जो स्थान स्थान के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। साखी वस्तुतः धोआ छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी है। चलिए अब हम साखी पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर गुरु कबीरदास जी अपने शिष्यों को जो तत्व ज्ञान, यानी कि जो समाज से, यानी कि एक सामाजिक ज्ञान या फिर उस ज्ञान से अवगत करा रहे हैं जिस ज्ञान को हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन करे सुख होए। यानी कि जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वचनों को बोलना चाहिए जिससे हमारा मन तो शीतल हो, हमारा मन प्रसन्न हो,
साथ ही औरों औरों का भी हमारा मन शीतल हो, और क्या है, अपना जो तन है वो भी शीतल हो, निर्मल हो, ठीक है, हमें भी अच्छा लगे और औरों को भी खुशी और आनंद प्रदान करे। यानी कि ऐसी वाणी, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे लोगों को भी दुख ना हो और कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगे और औरों को भी अच्छा लगे। ठीक है, अगला है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसा ऐसा घटी घटी राम है दुनिया देखा नाही। यानी कि जो कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, ठीक है, किंतु वह उसे पाने के लिए वन वन भटकता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु लोग अज्ञानतावश उन्हें इधर उधर ढूंढते हैं। यानी कि जो हिरण है उसकी नाभि में ही कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, ठीक है, और उसे उसकी खुशबू को पाने के लिए वो जंगल में दौड़ता भागता है ढूंढने के लिए। वैसे ही मनुष्य भी है, ईश्वर को पाने के लिए वो इधर उधर ढूंढता है और अपने मन में उसे कभी भी नहीं खोजता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि जब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। यानी कि मेरी जो मैं की जो सत्ता है वो परम थी, ठीक है, अहंकार मुझ में बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं देख पाया। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं क्योंकि मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया है। ठीक है, अगला है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं पूरा संसार सुखी है और क्या कर रहा है, खा पी रहा है और सो रहा है। केवल दुखी कौन है? कबीरदास जी हैं, जो जाग रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर का परम ज्ञान हो गया है। और जो सांसारिक लोग हैं वो क्या है, सांसारिक मोह माया में लीन है, उन्हें केवल खाने और भोग करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। और कबीरदास को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो इस संसार रूपी माया जाल को देखकर बार बार रो रहे हैं। ठीक है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे तो बोरा होई। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं जिन व्यक्तियों के शरीर में विरह रूपी सांप का जहर बस जाता है उसके बचने का कोई उपाय शेष नहीं रहता। परमात्मा से मिलन ही उसका एकमात्र उपाय है। यानी राम वियोगी ना जीवे तो बोरा होए। यानी कि जो विरह रूपी मतलब बिछोह, किसी से दूर जाने का जो सांप के समान जो जहर है वो क्या करता है, उसको ठीक करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी मंत्र नहीं काम करता। और राम वियोगी ना जीवे, यानी कि जो कबीरदास के ईश्वर हैं वो भी राम हैं, जैसे तुलसी के राम हैं, लेकिन तुलसी के राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कबीर के राम घट घट वासी है, निराकार हैं। ठीक है, तो जब कबीरदास जी कहते हैं कि राम का वियोग व्यक्ति को होता है, ना ही वो जी पाता है और वो पागल हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम केवल यहीं तक इस साखी के अर्थ को समझेंगे। अगली कक्षा में आगे की साखियों को समझेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।